नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं डेली माल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शौकत तैमूर एक ऐसी फैमिली के साथ जो मुतासरा है, जिसको के साथ इंतज़ामिया ने जो है ना उन्होंने ज़्यादती की। एक शेड बना हुआ था इनका, अपनी ज़रूरत के लिए इन्होंने शेड बनाया था, तो उस शेड को उखेड़ दिया गया। एक खातून है मालिक जो उस शेड की है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा जी, खाला आप क्या कहना चाहेंगी कि आपका जो शेड बना हुआ था ये किसने तोड़ा है? या कुछ इंतज़ामिया आए थे और वो तहसीलदार कमर काज़मी साहब आए थे, उनके साथ बहुत पुलिस आई थी। तो उन्होंने इधर वो आकर हमारे सहन में बैठ गए। पुलिस भी इधर हमारे घर के आसपास खड़ी कर दी, लेडीज़ पुलिस भी बुलाई। तो इधर हमारे घर में बैठ गया, हमें बाहर नहीं जाने दिया। कैंप वालों को बुलाकर और इंतज़ामिया के साथ मिलकर, मुश्ताक के पूरे ख़ानदान वाले थे, तो उसके बहुत करीबी रिश्तेदार है सब। ये इधर पूरा मोहल्ला उस मुश्ताक के रिश्तेदारों का। हमारा इधर कोई नहीं, हमारा एक ही घर है, हम 47 के माजर हैं। तो मेरे वालिद साहब ने 30 साल पहले मुझे ये जगह दे रखी है एक दुख्तरी हकूक़ के तौर पे। तो ये लोग हमें तंग करते हैं। उस दिन हमारा अचानक ये महकमा आ गया, तो ना उन्होंने कोई इतला दी, ना कोई नोटिस भेजा। तो मैं घर पे थी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे घर पे। तो जब मैंने अपने बच्चों को कॉल की कि ये मसला हो रहा है, तो अभी वो रास्ते में ही थे, तो उनको पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ कर घसीट कर और उन पर तशद्दुद करके उनको थाने बंद कर दिया। एक मेरा बेटा 6 दिन बंद रहा, उस पर तशद्दुद होता रहा। तो कोई इंतज़ामिया कोई कुछ नहीं हमारी मदद करती है, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये जो जगह थी, ये आपकी अपनी जगह है जी, ये हमारी मलकियत है, ये हमारी मलकियत हमारे वालिद साहब की। आज 70 साल से वो उनके पास है। तो क्या बनाया हुआ था, क्या चीज़ शेड लगा हुआ था, शेड बनाया था। मेरे बेटे की शादी होने वाली थी, तो शेड लगाया हुआ था हमने। कि सामान था उसमें, काफ़ी 10-12 लाख रुपए का ख़र्चा किया था उस पर। बच्चे की शादी करवानी है, तो उन्होंने एकदम से उखड़ कर फेंक दिया नीचे। तो स्टे का नोटिस भी दिखाया हमारे। स्टे भी हुआ था इस पे। तो परसों अचानक मतलब 20 अगस्त को 20 अगस्त को अचानक तहसीलदार साहब और हमरा पुलिस और नायब तहसीलदार साहब, तहसीलदार कमर काज़मी साहब भी थे, उनके साथ नायब तहसीलदार साहब भी थे और हमरा पुलिस भी थी, और प्लस ये जो हमारे साथ माहिर के यहाँ पे मुकीम हैं, तो इनके भी कुछ अफराद साथ थे। और वो आके मगर बगैर नोटिस के, हमें कोई नोटिस नहीं मिला कि हम वहाँ पे आ रहे हैं या कुछ, मतलब कोई मामला, कोई इतला फ़ोन कुछ भी नहीं। उन्होंने अचानक आके के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे मतलब 20 अगस्त को आकर यहाँ पे हमला किया इन्होंने। और ये शेड यहाँ पे हमारा तामीर हुआ था इस जगह पे। तो यहाँ पे कुछ हमारा सामान भी पड़ा था शेड के अंदर, खिड़कियाँ भी थे, दरवाजे भी थे, कुछ प्लस कुछ लकड़ी भी थी। और यहाँ पे बिलाग भी हमारे कम से कम 600-700 बिलाग पड़े हुए थे इस के लिए। और उन्होंने कुछ भी नहीं, मतलब मैं घर पे तो नहीं मौजूद था, मेरी मिसेस थी और 3 बेटे थे मेरे, जो तालिब इल्म है, जो पढ़ रहे हैं, एक 8th में एक 9th में। और जब यहाँ पे पुलिस भी बुलाई, शेड उखेड़ने लगे, मेरी मिसेस ने आगे से मज़ामत की। उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब ये हमारे पास स्टे की कापी भी है, तो ये स्टे की कापी देखें, इस जगह पर स्टे है, इस मुश्ताक नामी बंदे के ख़िलाफ़ हमने स्टे भी करवाया, अदालत में केस चल रहा है। और तहसीलदार साहब कमर काज़मी साहब ने कोई बात नहीं मानी है। उसने कहा जी मैं तो मतलब मालिक हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, कलम और पेंसिल मेरे हाथ में है, जो कुछ मैं करूँगा वो कोई भी नहीं कर सकता है। और कोई बात नहीं, वो स्टे की जो कापी
थी उसने फाड़ दिए यहाँ पे बिल्कुल। उसने फिर मेरी मिसेस को यहाँ से आगे आगे मज़ीद पुलिस मंगवाई, 3 गाड़ियाँ पुलिस मंगवाने के बाद उसने मेरे बच्चों को और मेरी मिसेस को ऊपर घर में जाकर, ये मेरे सामने मेरा घर है, ये अगर दिखा सकते हैं आप, ये घर है मेरा सामने, कुछ फुट के फासले पे है, और यहाँ से उनको ऊपर ले गया और तहसीलदार साहब बरांडे में बैठे कुर्सी लगाकर, और तकरीबन 4 पुलिस वाले उन्होंने इस गेट पे लगा दिए हैं, 4 उस साइड में लगा दिए हैं, और 4 पुलिस वाले गनमैन जो है ना वहीं कुर्सी के आसपास, और मेरी मिसिस और बच्चों को अंदर बंद कर दिया। और उन्होंने यहाँ से वो शेल्टर उठा के, ये कुछ साथ में महाजरीन भी थे और प्लस पुलिस वाले भी थे, और पठान भी उन्होंने मज़दूर साथ लाए थे वो शेड उखाड़ने के लिए। तो ये वहाँ से जो शेड इन्होंने उखेड़ा था ना, ये नीचे नाले में फेंका हुआ है। इतना हमारा नुकसान हुआ है कि तकरीबन 10-12 लाख रुपए का शेड था, और इसमें प्लस सामान भी पड़ा हुआ था, हमारे खिड़कियाँ दरवाजे बाकी, प्लस जो लकड़ थी हमने लाई थी, मतलब इसके लिए ख़रीदी थी, वो भी इसके अंदर थी। अभी ये चंद दिन 2 दिन पहले बारिश हुई थी यहाँ, तो नाला आया था, तो नाला वो कुछ चीज़ें जो इसके साथ थी वो पानी में बह गई हैं। अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जनाब वज़ीर आज़म से, जनाब आज़ाद कश्मीर के जो सदर है सुल्तान महमूद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दादरसी की जाए। हम यहाँ पे जिस महकमे के पास जाते हैं वहाँ पे कमर काज़मी साहब जो है ना तहसीलदार हमारे, वो पहले पहुँचे होते हैं, उनका फ़ोन पहले वहाँ पे पहुँच जाता है कि भाई इनकी कोई दादरसी ना सुने और इनका कोई भी मतलब केस ना लें। और बल्कि इन्होंने बहुत मतलब रात को मुझे एक बंदे ने कहा जी कि आप यहाँ पे 5 मरले उनको दे दें, वरना ये सारी ज़मीन आपकी जो है ना वो ले लेगा आपसे। तो हम खुदा रहा हम कहाँ जाएं और हम किसको फरियाद करें, और हमारा वो फरियाद सुनने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है, ना उसने कोई मीडिया वाला आने दिया यहाँ पे। और मीडिया वालों से भी मैंने रब्ता किया, उनको इनकार किया, उनको फ़ोन किया होगा कि भाई इनकी कवरेज नहीं करनी है, ना अखबार में इनकी खबर देनी है। तो अब हमें बताएं हम किस अखबार में खबर दें और किस चैनल पे अपनी फरियाद वज़ीर आज़म साहब के पास पहुँचाएँ। और खुदा रहा हमारी दादरसी सुनाए और हमारे जो ये मसला है इसको हल किया जाए खुदा के लिए।